हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज इस फाउंडेशन कोर्स में 200 पजल सीरीज का क्लास 3 है। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस किया था इस पजल सीरीज का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन दोनों क्लासेस को देख लीजिएगा। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट 200 पजल्स बनाएंगे। हम लोगों ने अभी तक जो क्लास 1 और क्लास 2 है उसमें टोटल 12 पजल सॉल्व किया था, जिसमें फर्स्ट क्लास में 6 पजल और फिर सेकंड क्लास में फिर से 6 पजल सॉल्व किया था। आज इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे 6 या 7 पजल या 8 पजल बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ये है, पजल नंबर 13 है ये। तो इस पजल को हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करने की। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आप बस ये देखिए पहले कि किस तरीके से जो है हमें कंडीशंस जो है पजल में दिए गए कंडीशंस नोट करना है और कौन से कंडीशन से जो है हमें ये पजल स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड्स। ठीक है, 8 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ है, इनवर्ड फेसिंग है। अभी अभी तक हम लोगों ने जितने भी पजल बनाए हैं सब बहुत ही आसान लेवल का पजल बनाया है। धीरे धीरे जो है हम लोग लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें 8 लोग बैठा हुआ है, सब लोग इनवर्स देख रहे हैं। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं और हमेशा 2 कंडीशन के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो दोनों बनाएंगे, अगर जरूरत ना पड़े तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी रेडी रहना ठीक होता है। ठीक है, ये 8 हो गया और सभी इनसाइड फेसिंग है, सभी इनसाइड फेस कर देते हैं। ये एरोज लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है कि काफी बिगिनर्स भी ये वीडियो को देखें, तो इसलिए ये एरो लगा देने से अच्छा होगा अभी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस आपका अच्छा खासा रहेगा तो आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब इनवर्ट, सभी इनवर्ट है तो सब अंदर की ओर ही देख रहा है। ठीक है, फिर बोला गया है देयर इज 1 पर्सन बिटवीन ए एंड बी आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ए और बी के बीच में एक पर्सन है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, मतलब पता नहीं कौन कहाँ बैठा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है ए बी ऐसा भी हो सकता है, या बी ए ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी किसी का राइट या किसी के लेफ्ट में हो सकता है। फिर बोला गया है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी कहाँ पे है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट पे है, इस तरीके से होगा। ठीक है, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। डी कहाँ पे है? इमीडिएट राइट पे है सी का। डी है इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये हो गया। अब यहां तक जो कंडीशंस मैंने पढ़ा, इससे मैं एक काम करूंगा। एक चीज मुझे पता है इससे कि सी के थर्ड लेफ्ट में बी है, तो दोनों ही कंडीशन में मैं यहाँ पे सी को ले लूंगा और फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे यहाँ पे मैंने बी को ले लिया। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट इसमें भी यहाँ पे मैंने बी को ले लिया। अब मुझे पता है बी से एक प्लेस छोड़ के ए है, बी से एक प्लेस छोड़ के ए है, तो एक प्लेस छोड़ के या तो इधर होगा या तो इधर होगा। एक कंडीशन में इधर ले लूंगा, एक कंडीशन में इधर ले लूंगा। ठीक है, अब बोला गया है नेक्स्ट, सी के राइट में डी है, तो सी अगर यहाँ है तो डी यहाँ आ जाएगा, इसमें भी डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन साथ साथ अभी चल रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। डी और ए के बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उतने ही किसके बीच में बैठे हुए हैं? डी और ई के बीच में। तो डी और ई के बीच में, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि ए डी ई, ए और ई के बीच में डी होगा, एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, अब देखिए ए से, ये केस वन पहला केस को देखिए, ए से एक छोड़ के अगर डी है तो एक छोड़ के ही ई को आना चाहिए। ठीक है, मतलब बोला गया है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में जितने भी पर्सन बैठा हुआ है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई। मतलब डी और ए के बीच में, इसमें केस वन में, ये केस वाला, ये इसमें देखिए कि डी और ए के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो डी और ई के बीच में भी एक ही पर्सन बैठेगा। ठीक है, डी और ई के बीच में भी एक ही पर्सन अगर बैठेगा तो डी से एक पर्सन छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डी से एक पर्सन छोड़ के ए है तो डी से एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा। सिंपल। अब एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। एफ क्या नहीं है? ई के इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। अब बोला गया नेक्स्ट, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी कहाँ पे है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट पे है। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, अब ये हम लोग का हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये तो हो ही गया था, ये भी हो गया। अब ये 3 कंडीशंस बचा हुआ है, 1 2 3। अब इनको बैठाने का
ट्राई करते हैं। चलिए अब केस 1 पे देखिए, इस केस में देखिए एक चीज मुझे पता है कि एफ और ई नाइबर्स नहीं हो सकता है, तो मतलब यहाँ पे तो एफ नहीं आने वाला है इस पॉइंट पे। एक सेकेंड मैं हाइलाइटर निकाल लेता हूँ। इस पॉइंट पे एफ तो नहीं आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे एफ कभी नहीं आएगा। तो एफ को अगर मैं, एफ के लिए दो ही जगह है, बी और ए के बीच में ये जगह और ये जगह, ठीक है। अब एफ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ बी और ए के बीच में, एक चीज बोला गया है कि एफ के सेकेंड लेफ्ट पे जी है। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो अभी ये साउथ फेसिंग है, नीचे अंदर की ओर दिख रहा है, तो लेफ्ट इस तरफ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एफ को लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है, जी आ जाएगा। एफ यहाँ जी यहाँ, मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको ये कैसे गलत होगा। यहाँ पे मैंने एफ को ले लिया तो यहाँ पे जी आ जाएगा, और तो एक ही जगह बचा है एच के लिए, यहाँ एच यहाँ आ जाएगा, जो कि गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग को बोला गया है जी और एच के बीच में एक ही पर्सन होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन ही गलत हो गया। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एफ के लिए एक ही जगह बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ना तो मैं एफ ई के बगल में नहीं हो सकता है, ई का नेबर नहीं हो सकता है, तो एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा, ई और बी के बीच में, और ई और डी के बीच में भी नहीं आएगा, तो एफ को यहीं पे आना पड़ेगा। एफ यहाँ पे आ गया। अब एफ के सेकेंड लेफ्ट पे, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? जी है, और जी से एक छोड़ के एच है, तो एच यहाँ आ जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें कंडीशंस नोट करना है, और जब भी ऐसा सूटेबल कंडीशन मिलेगा जिससे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसी से तुरंत हम लोग को जो है सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया था देखिए, इस कंडीशन को लिखा, फिर इसको लिखा और इसको लिखा। इन तीनों को लिखने के बाद जो है मैंने सोचा कि इस कंडीशन से जो है मैं आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन। और ये कब डेवलप होगा? ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए आपको जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। डेली आपको पजल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देयर आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। 8 फ्रेंड्स हैं सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। एक सेकेंड, ये लाइन ये शायद पूरा इरेज हो जाएगा, तो इसको 8 फ्रेंड्स, ठीक है। अब बोला गया है ए सीट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लाइन। लेफ्ट से 4 नंबर पे बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ए यहाँ पे है, इस तरफ से लेफ्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे है, ठीक है। देयर इज वन पर्सन बिटवीन ए एंड एच, तो दो कंडीशंस बना ही लेते हैं। एच, एक बार एच यहाँ ले लेंगे, ठीक है। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट पे सी है, एच के इमीडिएट राइट पे सी है। मोर देन 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? मोर देन 3, तो +3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक नीचे वाला कंडीशन देखिए, मोर देन 3 मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं ई को रख सकता हूँ मोर देन 3। मोर देन 3 मतलब क्या? कम से कम 4 तो होगा ही, तो यहाँ पे तो 4 ही हो रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो ई यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाले केस में। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ऊपर वाला केस है इसमें भी दो केस बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 छोड़ के ई या तो यहाँ आएगा, या 5 छोड़ के ई यहाँ आएगा, क्योंकि मोर देन 3 मतलब क्या? 4 भी हो सकता है बीच में, 5 भी हो सकता है, हम लोग को तो एग्जैक्टली नहीं मालूम ना। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, तो इस सिचुएशन को अभी ऐसे ही हम लोग रखते हैं। आगे शायद और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जी कहाँ पे बैठता है? ई के इमीडिएट लेफ्ट पे। अब यहाँ पे तो हम लोग को पहला केस में तो, ऊपर वाला केस में तो ई के बारे में मालूम नहीं है, तो इसमें मालूम है, तो जी को यहाँ पुट कर लेते हैं। देयर इज वन पर्सन बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में एक पर्सन है, तो जी और बी के बीच में अगर एक पर्सन है तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ एफ, डी कहाँ पे बैठता है? राइट, एफ के राइट में बैठता है, ठीक है। तो डी अगर एफ के राइट में बैठता है तो, और बोला गया है सी एंड डी डू नॉट आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, सी एंड डी इमीडिएट नाइबर्स नहीं है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ऊपर वाला केस बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो जाए कि जो कंडीशन से आप आगे चल रहे हो उसी कंडीशन से सॉल्व हो जाए।
अभी अगर ऊपर वाला कंडीशन क्यों गलत हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। अगर मैं मान लीजिए, अथवा कलर चेंज कर लेता हूं, अगर मैं मान लीजिए 1 2 3 4 छोड़ के ई को यहाँ ले लेता, तो क्या होता, ई के राइट में ई के लेफ्ट पे जी है, जी यहाँ आ गया। अब एक और केस क्या बन रहा था ऊपर में ही, कि ई को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, क्योंकि सी और ई के बीच में 3 से ज्यादा बोला, 3 से ज्यादा मतलब क्या है, 4 या तो 5। अगर मैं सी और ई के बीच में 5 ले लेता, 1 2 3 4 5, उसके बाद ई को यहाँ रख देता, तो ये यहीं पे गलत हो जाता, क्योंकि ई के लेफ्ट पे जी है। ई के लेफ्ट पे जी मैं कहाँ रखूंगा, जगह ही तो नहीं है। तो ये एक केस यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। तो अभी बस एक ही केस, ऊपर वाला केस में एक ही केस बन रहा है, जो कि है ई के लेफ्ट में जी यहाँ आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि एफ के राइट में डी है, एफ के राइट में डी है। ठीक है, और बोला गया सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, सी और डी इमीडिएट नाइबर्स नहीं है। सी और डी अगर इमीडिएट नाइबर्स नहीं है तो डी को मुझे यहाँ रखना होगा, एफ को मुझे यहाँ रखना होगा। ठीक है, और फिर बोला गया देयर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी। ये कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि बी यहीं पे आना पड़ेगा, और ये गलत। ठीक है, तो ऊपर वाला केस पूरा गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 8 friends A B C D E F G and H are living in an 8 storied building but not necessarily the same model. The ground floor is number 1 2 and so on up till number is 8। तो 8 फ्लोर्स है। ये बहुत ही स्पीड में पढ़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग सिमिलर टाइप का ही होता है, कुछ ही टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया, दो कंडीशन के लिए जगह बना भी लिया, और यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन के कंडीशंस नोट करेंगे। ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इतना सा क्वेश्चन है, देखिए इतना सा। ओनली 3 people लिव बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 3 पर्सन है। कॉमा देके बोला है हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ये हु किसको डिनोट करता है, मैंने लास्ट क्लासेस में भी कहा है, हु जब भी आएगा तो ये सेकंड पर्सन को डिनोट करेगा। इस लाइन को कैसे पढ़ना है ध्यान से देखिए, ओनली 3 people लिव बिटवीन ए एंड एफ, एफ हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो मतलब एफ यहाँ पे रहेगा, 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओनली 2 people लिव अबोव जी, जी के ऊपर 2 ही पर्सन है, तो जी यहाँ पे होगा एब्सोल्युटली, 2 पर्सन ऊपर है तो यहीं पे होना है। जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एच, जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एच मतलब एच यहाँ पे नहीं आएगा, इस 7 पोजीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि जी एच के पास नहीं आना चाहिए बोल दिया है। ठीक है, ओनली 2 people लिव बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन बना ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ए और डी के बीच में 2 पर्सन, 1 2 छोड़ के यहाँ डी, 1 2 छोड़ के यहाँ डी आ गया। ठीक है, सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर अबोव डी, सी कहाँ रहता है, ऑड नंबर पे, और किसके ऊपर, अबोव डी। अब डी के कितने ऊपर है वो नहीं बताया गया, बस बोला गया डी के ऊपर, और तभी तुरंत ये कंडीशन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि डी यहाँ पे टॉप पे आ गया, उसके ऊपर सी कहाँ आएगा, आ ही नहीं सकता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी के ऊपर सी है और सी को ऑड पे होना है, ऑड कहाँ कहाँ खाली है, 7 खाली है और 3 खाली है। इन दोनों प्लेसेस में कहीं पे क्या होना चाहिए, सी को होना चाहिए, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पे होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे होगा 3 और 7 पे, कंफर्म नहीं बता सकते कहाँ होगा, आगे पता चल जाएगा। ई लिव्स ऑन ए फ्लोर इमीडिएट अबव एच, ई कहाँ पे रहता है, इमीडिएट अबव एच, एच के इमीडिएट ऊपर रहता है। ठीक है, एच के इमीडिएट ऊपर। अब ध्यान से सुनिए, मतलब ये इस तरीके से होगा, एच ई ए दोनों लगातार कंजुगेटिव एक साथ आएगा, तो दो बॉक्सेस एक साथ कहाँ खाली है, 7 8 खाली है और 3 4 खाली है। 7 8 पे मैं रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि 7 8 पे रखने के लिए मुझे यहाँ एच को रखना पड़ेगा, यहाँ ई को रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7th पोजीशन पे एच नहीं आ सकता है, यहाँ पे पहले ही हम लोग को बोला गया है। ठीक है, तो मतलब यही जगह होगा जहाँ पे एच और ई आएगा, एच और ई यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इससे एक चीज क्लियर हो गया कि जो डी के ऊपर जो सी है और सी जो ऑड नंबर पे है, सी यहीं पे आएगा, ये हम लोग का कंफर्म हो गया है। 1 पर्सन कोई बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है देख लेते हैं, ए बी सी, बी बचा हुआ है ना, आई थिंक यहाँ बी बचा हुआ है, तो बी को यहाँ रख लिया।
ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। देखिए सिर्फ 2 या 3 कंडीशंस नोट करके हम लोगों ने बना लिया, बहुत ही सिंपल सा पजल था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे एक थोड़ा जो है डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं, बस नाम थोड़ा सा मतलब लंबा दिया गया है ताकि थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट कर सके एग्जामिनर, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा है। बाकी बहुत ही आसान है पजल, चलिए बना के देखते हैं। 8 डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी, डेंटिस्ट, इमरजेंसी, न्यूनेटल, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक एंड फार्मेसी ऑफ ए हॉस्पिटल आर ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 बिल्डिंग है, मतलब इसके जैसा ही है, 8 फ्लोर है, बस यहाँ पे ABCD नाम दिया था, यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करवाना चाहता है एग्जामिनर बस। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 2 कंडीशंस के लिए बस। यहाँ पे हो गया हम लोग का, ये हो गया, बस। अब यहाँ कंडीशंस नोट करेंगे, ऊपर नीचे हर जगह कंडीशंस नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए देखते हैं, बट ऑलमोस्ट नंबर एंड सो वन। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, यही था। अब नियोनेटल इज ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, पूरा नहीं लिखेंगे, नियो ऑड नंबर। ठीक है, एंड 2 फ्लोर अबव कार्डियो, कितने फ्लोर ऊपर है? 2 फ्लोर अबव कार्डियो, तो बीच में एक ही फ्लोर होगा। 2 फ्लोर ऊपर तभी होगा ना, 1 फ्लोर 2 फ्लोर। ठीक है, 2 फ्लोर अबव कार्डियो। उसके बाद बोला है ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन कार्डियो एंड ऑन्को, कार्डियो और ऑन्कोलॉजी के बीच में 3 फ्लोर्स है। ठीक है, फिर बोला गया द नंबर ऑफ फ्लोर अबव ऑन्को इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो पेडियाट्रिक। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव ऑन्को, ऑन्को के ऊपर जितना है पेडियाट्रिक के नीचे उतना ही है पेडिया। ठीक है, न्यूरोलॉजी इज 2 फ्लोर बिलो पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक के 2 फ्लोर नीचे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर नीचे कौन है? न्यूरो, न्यूरो है। ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन। फिर बोला गया है इमरजेंसी इज अबव डेंटिस्ट्री, इमरजेंसी कहाँ पे है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, EMER, इमरजेंसी इज अबव डेंटिस्ट, डेंटिस्ट एंड बिलो फार्मेसी, इमरजेंसी फार्मेसी के नीचे। ठीक है, बिलो फार्मेसी व्हिच इज नॉट प्लेस्ड एनीवेयर अबव कार्डियोलॉजी, फार्मेसी कहाँ पे है? फार्मेसी कार्डियोलॉजी के ऊपर नहीं है, मतलब कार्डियोलॉजी के नीचे है, कार्डियो के नीचे कौन है? फार्मेसी। ठीक है, अब ये कंडीशन से क्या समझ में आया है कि ये जो कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी के नीचे अगर फार्मेसी है, फार्मेसी के नीचे इमरजेंसी, इमरजेंसी के नीचे डेंटिस्ट। ठीक है, तो मतलब कार्डियोलॉजी के लिए, ध्यान से सुनिए, कार्डियोलॉजी के लिए कम से कम नीचे से 1 2 3 बॉक्सेस खाली रहना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे कार्डियो, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्डियो में 1 पे नहीं रख सकता, 2 पे नहीं रख सकता, 3 पे नहीं रख सकता, हाँ 4 पे रख सकता हूँ, 5 पे रख सकता हूँ, 6 पे, 7 पे, 8 पे, वो अलग बात है। लेकिन मैं इन तीनों जगह में कार्डियोलॉजी को रख नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके नीचे फार्मेसी है, इमरजेंसी है और डेंटिस्ट है। अगर एक का भी उनमें उनमें से गैप नहीं है तब मैं रख पाऊंगा, अगर एक का गैप है तब तो मैं 4 पे भी नहीं रख पाऊंगा उनके बीच में। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंडीशन जो है जिससे हमको स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए, ये जो कंडीशन है नियो और ऑड नंबर पे है, एक छोड़ के कार्डियो, ऑड नंबर पे कहाँ कहाँ आ सकता है? इसमें आ सकता है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। ठीक है, और इसमें आ सकता है, टोटल ये ऑड है। लेकिन 1 पे क्या नियो को रख सकता हूँ? नियो के नीचे कार्डियो कहाँ आएगा? आ ही नहीं सकता। क्या मैं नियो को 3 पे रख सकता हूँ?
रख तो पाऊंगा, लेकिन नियो के बाद जब कार्डियो में यहाँ रखूंगा ना, एक सेकेंड ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ नियो को रखा, ये तो गया, ये ऑड गया, क्योंकि इसके नीचे कार्डियो के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ एक छोड़ा, उसका बाद कार्डियो मैंने यहाँ रखा, कार्डियो के नीचे बहुत और 3 है, फार्मेसी, इमरजेंसी, डेंटिस्ट, कहाँ रखूंगा, जगह नहीं है, तो ये भी गया। तो अगर मैं नियो को यहाँ रखता हूँ, नियो को मैं अगर यहाँ फिफ्थ पे रखता हूँ, 1 2 छोड़ के यहाँ पे मैं कार्डियो को रखूंगा, कार्डियो को रखूंगा, कार्डियो के नीचे क्या होना चाहिए, बोला गया है, एक सेकंड, फार्मेसी विच इज नॉट एनीवेयर अबव कार्डियो, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं रख पाऊंगा, यहाँ पे भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 फिफ्थ पे रखता हूँ नियो को, एक छोड़ के कार्डियो, कार्डियो के नीचे क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 जगह खाली है, कम से कम 3 जगह चाहिए ना। तो देखिए इतना सारा कंडीशन था, सब एलिमिनेट हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने से सब एलिमिनेट हो गया। डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, नियो को यहाँ रख सकता हूँ। समझ में आया ना। 1 पे नहीं रख सकता क्योंकि नीचे कार्डियो आने का जगह नहीं है, 3 पे नहीं रख सकता क्योंकि कार्डियो तक तो आ जाएगा, नियो यहाँ रखा, कार्डियो यहाँ यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कार्डियो के नीचे फार्मेसी, इमरजेंसी, डेंटिस्ट, ये सब कहाँ रखूंगा, जगह नहीं है। वैसे भी 5 पे भी वही हो रहा है कि नियो यहाँ रखा, कार्डियो यहाँ रखा, फिर जगह इतना नहीं है नीचे कि 3 फ्लोर आ सके, ठीक है। तो नियो को यहाँ पे रख लिया, एक छोड़ के यहाँ पे है कार्डियो, ठीक है। अब हमको पता है ये हो गया। कार्डियो से 3 छोड़ के ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी 1 2 3 ऊपर तो जगह नहीं है, 1 2 3 छोड़ के ONCO ऑन्कोलॉजी। अब इस कंडीशन को देखिए, ऑन्को के ऊपर जितना है पेडियाट्रिक के नीचे उतना है, तो ऑन्को नीचे है तो पेडियाट्रिक यहाँ है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब पेडियाट्रिक से एक छोड़ के नीचे न्यूरो है, पेडियाट्रिक से एक छोड़ के यहाँ पे न्यूरो आ जाएगा, NEURO, न्यूरो आ गया, ये भी हो गया। अब कार्डियो के नीचे फार्मेसी, फार्मेसी के नीचे इमरजेंसी, इमरजेंसी के नीचे डेंटिस्ट, तो मतलब ये लगातार सीरियली है ऐसे, इमरजेंसी और फिर है डेंटिस्ट, तो जगह उतना ही खाली है। यहाँ पे फार्मेसी आ गया, यहाँ इमरजेंसी आ गया और यहाँ डेंटिस्ट आ गया, बस खत्म। एक ही पॉसिबिलिटी में पूरा जो है पजल सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है ये पजल भी। तो अभी चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। 8 person I, J, K, L, M, N, O, and P were born on 4 different dates with 8, 13, 16 and 21st of 2 different months, September and October, in the same year but not necessarily in the same order। तो 2 अलग अलग मंथ है और डेट 4 डेट है। क्या क्या 4 डेट है, चलिए उनको लिख लेते हैं। 8, 13, 16, 21, फिर से 8, 13, 16, 21। अब ये हो गया हम लोग का सितंबर, ये हो गया हम लोग का अक्टूबर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नो 2 पर्सन वे बोर्न द सेम डेट ऑन द सेम मंथ, ठीक है। बोथ M and N वेर बोर्न ऑन डिफरेंट इवेंट डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ध्यान से पढ़िए लाइन को, बोथ M and N, M और N के बारे में बोला गया है। डिफरेंट इवेंट डेट्स, डेट इवेंट है लेकिन अलग अलग इवेंट है। अगर M 8 तारीख को है तो 8 तारीख को है, तो N 16 को है, मतलब अलग अलग इवेंट है लेकिन अलग अलग है दोनों ही, ठीक है। और महीना भी अलग अलग है, तो डिफरेंट, डिफरेंट इवेंट डेट, डिफरेंट मंथ, ठीक है। ये पहला कंडीशन बोल रहा है हम लोग को। फिर बोला गया है P was born immediately before I। P कब, immediately before I, ठीक है। L was born in a month having less than 31 days। अभी इसमें तो 30 डेज होता है, इसमें 31 सबको पता है। तो L कब, L का बर्थ कब हुआ है, L was born in a month having लेस देन 31, तो L यहाँ पे आएगा।
इस पे सितंबर पे ही, पूरा सितंबर पे यहीं पे कहीं पे एल आएगा, तो एल यहाँ पे आएगा सितंबर पे, ठीक है। बट नॉट बिफोर आई, लेकिन आई से पहले नहीं है, आई के बाद है, तो मतलब पी के भी बाद होगा ना, पी आई ऐसा है और नीचे क्या है, एल है, ठीक है। तो मतलब अगर एल सितंबर पे है और एल के ऊपर पी आई होगा तो पी आई भी सितंबर पे ही होगा, इससे ये दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। के वॉज बॉर्न बिफोर ओ, के वॉज बॉर्न बिफोर ओ से पहले, ओ से पहले, इन द सेम मंथ, दोनों ही सेम मंथ पे है। जे वॉज बॉर्न ऑन ए प्राइम डेट बट बिफोर एन, जे कब, जे प्राइम बिफोर एन, बट बिफोर एन, एन से पहले। अब ये जो जे है, ये जो जे है, इसी से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। जे को मैं कहाँ रख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए। जे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है, 13, तो या तो जे सितंबर यहाँ होगा या तो जे अक्टूबर यहाँ होगा, सिंपल, ठीक है। अब बोला गया है जे के नीचे एन है, ठीक है, और हम लोग को पता है एन क्या है, इवन डेट पे है, तो जे के नीचे इस सेकंड केस, फर्स्ट केस के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाइए, सेकंड केस देखिए, जे के नीचे एन कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, इवन भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आ गया। अगर एन अक्टूबर पे आ गया तो एम और एन तो डिफरेंट मंथ है, तो एम सितंबर में आएगा, और एम और एन का डेट भी क्या है, इवन डेट है लेकिन डिफरेंट है, तो एन अगर 16 पे आ गया तो एम कहाँ आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, जे के नीचे एन के लिए ये भी जगह है, ये भी जगह है, ये भी जगह है, क्योंकि बोला नहीं गया ना कि एग्जैक्ट नीचे है, जस्ट नीचे, ठीक है, इसमें मैं पुट अभी नहीं कर सकता, तो इसको अभी रहने देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये पी आई एल, ये तीनों कहाँ होगा, सितंबर पे होगा। इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये जो केस है ये गलत यहीं पे हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि पी और आई एक साथ आएगा, पी और आई एक साथ सितंबर पे एक साथ कहाँ खाली है, ये जगह, ये जगह और ये जगह, यहाँ पे मैं पी रखूंगा, यहाँ पे आई रखूंगा, तो नीचे जब एल रखूंगा, एल तो अक्टूबर पे आ जाएगा ना, और एक साथ पी आई में सितंबर में रख ही नहीं सकता, तो ये केस ही गलत हो गया पूरा, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते, इसका काम ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अभी सेकंड केस में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी आई एल, तो पी आई एक साथ यहाँ पे आएगा, और एल भी सितंबर में, तो सितंबर में एल यहीं पे आना है, इसको 110% कन्फर्म है ये, ठीक है। अब हम लोग को एक ये हो गया हम लोगों का, ये भी हो गया, मतलब पी आई एक साथ यहीं पे सितंबर पे आएगा। क्यों आएगा सितंबर पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। एल के बारे में बोला गया है कि एल कहाँ है, सितंबर पे है, ठीक है, एल कहाँ है, सितंबर पे, और एल के ऊपर आई और पी है, एल के ऊपर आई है और आई के ऊपर पी है, तो एल अगर सितंबर पे है, एल के ऊपर आई पी है, तो ये दोनों भी सितंबर में आएगा, तो मतलब लगा ये तीनों एक साथ सितंबर पे आएगा, ठीक है, आ गया। अब लोगों को पता है के और ए सेम मंथ पे है, और के ऊपर है ओ नीचे है, के ऊपर ओ नीचे, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक ही कंडीशन में हो गया, दूसरा कंडीशन तो देखते ही एक स्टेप बनाते ही समझ में आ गया था कि ये गलत होने ही वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सेशन। तो अभी चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये पजल देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी पजल है, थोड़ा सा लंबा है, इसमें वेरिएबल भी है, ठीक है। क्या बोला गया है, 8% एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी आर स्टेइंग ऑन एन 8 स्टोरीड बिल्डिंग, द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर इज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर 8, देयर एजेस आर कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। ध्यान से यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने कि क्या है, 8 फ्लोर है और 8% इस एक बिल्डिंग में है, 8 फ्लोर वाला, और यहाँ पे उन लोग का एज के बारे में भी बताया गया है, तो ये एक वेरिएबल वाला पजल है। तो इसको बनाते हैं, चलिए। बोला क्या गया है कि देयर एजेस आर इन कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब क्या, अभी कंजुगेटिव मल्टीपल्स बोला है, तो जो सबसे छोटा है अगर उसका एज मान लीजिए 3, 6, 9 कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते अभी, तो सपोज मान लीजिए 6 है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो 9 होगा, फिर नेक्स्ट वाला 12 होगा, फिर नेक्स्ट वाला 15 होगा, इस तरीके से होगा,
ठीक है, कंजुगेटिव मल्टीपल्स होगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इस पजल को। पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह का शायद शॉर्टेज हो जाएगा क्योंकि बड़ा है पजल, तो बहुत ध्यान से बनाना होगा। 7 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे और यहाँ पे सेकेंड जो बॉक्स है उसमें हम लोग एज लिखेंगे। ठीक है, और इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं एक और कंडीशन के लिए। यहाँ पे फिर नेम लिखेंगे और यहाँ पे एज लिखेंगे। ठीक है, अब इतना सा जगह में हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, इतना सा जगह में हो जाएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाएंगे। अब देखिए, द वन हु इज 12 years old इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। द वन हु इज 12 years old, जो 12 years जिसका एज है 12 years old, वो कहाँ पे है? एक इवन नंबर के फ्लोर पे है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला कंडीशन। 2 floors are there between the one who is 12 years old and T who is 30 years old। ठीक है, 12 years old वाला और T के बीच में 2 फ्लोर है और T का एज बोला गया है कि 30 years है। ये हो गया। M lives just below T। M कहाँ पे रहता है? जस्ट बिलो T। T के जस्ट नीचे, सॉरी ये T होगा, T के जस्ट नीचे M है। T के जस्ट नीचे M है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया 3 floors आर देयर बिटवीन M एंड O। M और O के बीच में 3 फ्लोर है। ठीक है, बीच में। S एज इज ट्वाइस ऑफ ओज एज। S का जो एज है, एज का यहाँ लिखते हैं हम लोग, S का जो एज है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ ओज एज। ट्वाइस मतलब O का डबल है। S इक्वल टू O। ये O है, 20 नहीं है। हाँ ठीक है, ये O है। फिर बोला गया P's एज इज ट्वाइस ऑफ N's एज। P's एज इज ट्वाइस ऑफ N's एज। P का एज क्या है? N का डबल है। P लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ये पहला कंडीशन है जिसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहाँ पुट कर दिया P, यहाँ पे पुट कर दिया P। P लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। N इज यंगर देन O। N लिव्स बिलो O। N क्या है? O से छोटा है। N इज यंगर देन O। N लिव्स बिलो O। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया N कहाँ रहता है? O के नीचे रहता है। ठीक है, O के नीचे। M इज यंगर देन P। M कहाँ रहता है? सॉरी, M क्या है? यंगर देन P। M P से छोटा है। Q इज एल्डर टू R एंड लिव्स अबव R। Q क्या है? एल्डर टू R। Q बड़ा है R से। और क्या बोला गया है कि Q इज एल्डर टू R एंड लिव्स अबव R। Q कहाँ रहता है? R के ऊपर रहता है। बहुत सारा कंडीशन है। देखिए किससे स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, फिर बोला गया है नेक्स्ट, R लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। R ऑड पे रहता है, तो यहीं पे लगा दिया। फिर बोला गया है द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन R एंड T इज सेम एज T एंड S। तो R और T के बीच में जितना है T और S के बीच में उतना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि T मतलब सेंटर पे होगा R और S के। S लिव्स बिलो T। T के नीचे S रहता है। T के नीचे S रहता है, अभी कितना नीचे वो नहीं मालूम। N इज यंगेस्ट एंड T इज एल्डेस्ट। N क्या है? N, ये जो N है ना, ये यंगेस्ट है और कौन ओल्डेस्ट है? T इज ओल्डेस्ट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें? इतना सारा कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंडीशन है। कहाँ से स्टार्ट करें? एक कंडीशन सिर्फ डायरेक्ट पुट हो रहा था कि P टॉप पे है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, एक कंडीशन
उठाएंगे यहाँ से हम लोग, कौन सा, 12 इवन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ 12 अगर इवन पे है, और 12 से 2 छोड़ के T30, ठीक है, और T के इमीडिएट नीचे फिर M है, बहुत सारा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, फिर M से 3 छोड़ के O है, तो इसी से स्टार्ट करना सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। 12 अभी इवन पे बैठेगा तो कहाँ कहाँ हो सकता है 12, ये ध्यान पे रखना है हम लोग। देखिए अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे जो ओल्डेस्ट है वो T है, और T का एज क्या है, 30 है। T का एज अगर 30 है तो मतलब सबसे जो बड़ा है उसका 30 है, उससे छोटा 27, 24, 21, 18, फिर आएगा 15, फिर आएगा 12, बस 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आएगा 9। तो मतलब सबसे छोटा जो है उसका 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन है, n है, तो 9 n का होगा, n का 9 होगा। अब 12 कहाँ कहाँ आ सकता है, बस ये बताना है। 12 8 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ 12 रखता हूँ p पे p पे अगर मैं 12 रखता हूँ तो एक दो छोड़ के यहाँ पे p पे अगर 12 रख लिया, एक दो छोड़ के यहाँ पे t आ जाएगा, और r ऑड पे है, r ऑड पे है, r के ऊपर q है, और t के इमीडिएट नीचे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 12 रखता हूँ तो एक दो छोड़ के यहाँ t आ जाएगा, t के नीचे यहाँ आ जाएगा m, m से फिर एक दो तीन छोड़ के, अच्छा। तो दो कंडीशंस में तो मुझे दिख रहा है कि पी को मैं यहाँ 6 पे और 4 पे रख पाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 12 को मैं 2 4 6 और 8 पे रख सकता हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, 2 4 8 6 पे। तो अब अगर मैं थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर यहाँ पे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है रिलेट नहीं हो पा रहा है किसी के साथ, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 12 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 12 रखता हूँ, एक दो तीन छोड़ के नहीं रख पाऊंगा आई थिंक। क्यों नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि एस और ओ है, और फिर ठीक है यहाँ पे अगर मैं 12 रखता हूँ तो 1 2 दो छोड़ के यहाँ पे टी आएगा, टी आ गया, यहाँ पे 30 हो गया, टी के इमीडिएट नीचे एम आ गया, ठीक है, एम आ गया। इसमें ट्रायल एंड एरर करके देखना होगा कि एक बार 12 पे रखा, फिर यहाँ पे हम लोग 4 पे रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एम से 3 छोड़ के ओ, एक दो तीन नहीं है, एक दो तीन नहीं है, खाली नहीं है, गया, तो एलिमिनेट, तो यहाँ पे मतलब 12 नहीं आ सकता है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, 12 को यहाँ रख लिया, 12 से एक दो छोड़ के टी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 12 और टी के बीच में 2 है, ये नहीं बोला है ना कौन ऊपर है कौन नीचे, लेकिन 12 के नीचे टी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आने से टी के नीचे एम कैसे आ पाएगा। तो 12 से 2 छोड़ के एक दो, तो टी यहीं पे होगा, टी अगर यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 30 हो गया टी तो यहाँ पे एम आ जाएगा, एम और ओ के बीच में 3 है, 1 2 3, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, ओ के नीचे एन है तो एन यहाँ पे आ जाएगा, आएगा, ठीक है ना। अब इतना तक हो रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आर ऑड पे और आर के ऊपर क्यू, आर ऑड पे है और आर के ऊपर क्यू, ठीक है, और फिर बोला गया आर और टी और एस, ठीक है। आर ऑड पे देखिए, आर के ऊपर क्यू होने के लिए आर को मुझे यहीं पे रखना होगा, आर को मुझे यहीं पे रखना होगा ऑड पे, क्योंकि ऑड कहाँ कहाँ खाली है, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 पे जो है खाली है ऑड नंबर्स, तो अगर आर को मैं 5 पे रखता हूँ, आर के ऊपर क्यू रखने के लिए जगह नहीं है, तो आर को यहीं पे रखना होगा, ठीक है। अब देखिए टी और एस, ये रिलेशन देखिए अभी, आर टी एस, देखिए आर के बीच में टी होगा, और मतलब आर और एस के बीच में टी होगा। अब आर और एस के बीच में टी कैसे होगा, आर और एक दो तीन छोड़ के टी है,
टी से फिर 1 2 3 छोड़ के एस होना चाहिए था ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग एस को पुट नहीं कर सकते, तो ये भी यहाँ पे जो है हम लोग का इरेज हो जाएगा, इसको भी हटा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब लास्ट हम लोग क्या करेंगे, अब 4 नंबर पे भी पुट किया था, अब यहाँ पे 12 पुट करेंगे। यहाँ पे जब मैंने 12 पुट किया, 1 2 छोड़ के यहाँ पे टी आ गया, टी के नीचे एम आ गया, सॉरी टी, हाँ टी 30 है, टी के नीचे एम आ गया। अब एम से 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ओ आ गया, ओ यहाँ पे आ गया। और अभी हम लोग को पता है कि आर ऑड पे है और आर के ऊपर क्यू है। आर अगर ऑड पे है, ऑड कहाँ खाली है, देखिए 7 पे खाली है, 5 पे खाली है और 1 पे खाली है। ठीक है, तो ओ के नीचे एन है, ओ के नीचे एन है और एन है, ठीक है एन, और फिर हम लोगों का जो है आर और टी है। तो आर को मैं कहाँ रखूंगा, आर को अगर मैं 5 पे रखता हूँ, देखिए ठीक है, आर टी एस, टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, टी बीच में होगा कि नहीं आर और एस का, आर और एस के बीच में होगा टी। ठीक है, अगर आर और एस के बीच में होगा टी, तो टी के नीचे अगर एक एक छोड़ के यहाँ पे या तो आर या तो एस कोई आएगा, और ऊपर यहाँ पे एक छोड़ के आर या तो एस कोई आएगा। ठीक है, ये आर और एस के लिए यही दोनों जगह है। अब कौन ऊपर कौन नीचे आएगा ये एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता। ठीक है, एक चीज फिर हम लोग को पता है कि टी के नीचे एस है, टी के नीचे एस है, ये देखिए ये कंडीशन है, ये दिख ही नहीं रहा था। टी के नीचे एस है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, अगर यहाँ पे एस आ गया तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर आ गया, आर के ऊपर क्यू है, आर के ऊपर एक ही बॉक्स खाली है, यहाँ पे क्यू आ गया। अब यहाँ पे जब क्यू आ गया तो कौन बचा हुआ है, ओ के नीचे, ओ के नीचे एन, ओ के नीचे एन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब ओ का जो ओ का एज, एस का एज ओ का डबल है, ओ का कितना है 12 है, तो एस का हो जाएगा 24। अब कौन कौन सा गया, 12 गया, 24 गया, 30 गया। अब बोला गया है कि पी और एन, एन का डबल है, एन का डबल है किससे, पी से। अब एन क्या है, यंगेस्ट है, यंगेस्ट है तो एन का तो 9 होने ही वाला है, क्योंकि सबसे छोटा वाला 9 होगा, कंजुगेटिव मल्टीपल्स बोला है ना, तो छोटे सबसे छोटा 9 होगा। और एन का डबल पी का है, पी का कितना हो जाएगा, तो एन का डबल, एन का डबल मतलब 18, तो 18 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया है कि एम क्या है, छोटा है पी से, एम छोटा है पी से। अगर एम पी से छोटा है, देखिए पी का 18 है, एम 18 है, पी का 18 है। ठीक है, और एम क्या है, पी से छोटा है, तो कितना होना चाहिए एम का, 18 पी का है, पी से छोटा है तो 15 होगा, 12 होगा, 9 होगा, है कि नहीं। 18 से छोटा यही 3 है, इन तीनों में से 9 भी तो चला गया एन का घर में, तो सिर्फ 15 ही बचा हुआ है, तो एम मतलब 15 साल। ठीक है, फिर बोला है क्यू बड़ा है आर से, क्यू बड़ा है अगर आर से, तो क्यू अगर बड़ा है, कौन बचा हुआ है, देखिए 21 और 27 ये दोनों बचा हुआ है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, क्यू बड़ा है, तो क्यू का 27 हो जाएगा और आर का 21 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, वेरिएबल वाला था, और एक ही मतलब ऐसा कोई भी मतलब फिक्स्ड कंडीशन नहीं था जिससे डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। तो इसलिए इसमें इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन बनाना ही है आपको, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पीओ लेवल एग्जाम्स में आता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देख रहे हो कि थोड़ा सा हटका सा क्वेश्चन है तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 8 person A, B, C, D, E, F, G and H sit in a square shaped table. 4 person sit at the corner of the table and 4 sit inside the table, and 4 face the inside. 4 people sit at the middle and 4 face outside the table. ठीक है, चलिए, तो एक स्क्वायर टेबल है, टोटल 8 पर्सन है। कुछ लोग जो है कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ लोग जो है सेंटर पे बैठे हैं। जो सेंटर पे बैठे हैं, सॉरी जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो इनसाइड दिख रहा है, और जो साइड पे बैठे हैं वो बाहर दिख रहा है, यही तो बोला गया है। अब G sits fourth to the left of A, G sits fourth to the left of A, A के फोर्थ लेफ्ट पे है।
B sits third to the right of G. B sits third to the right of G. Two people sit between B and H. B and H के बीच में दो पर्सन. Two people sit between B and H हो गया. D sits third to the right of H. D sits third to the right of H. C sits second to the left of F. Sorry, C sits second बोला है. C sits second to the left of F. फिर बोला गया लास्ट लाइन, ई सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. ई सीट्स कॉर्नर, ई कॉर्नर पे बैठा है. ई कहाँ पे बैठा है? ई कॉर्नर. अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे जो कनेक्ट जिससे कर पा रहे हैं उससे. देखिए ए जी, फिर जी बी, फिर बी एच, ये तीन आपस में कनेक्टिंग है. ठीक है, तो क्या करेंगे? दो कंडीशन लिया है, दोनों में हम लोग को पता नहीं है ना कि ए जो है, ए से जी, ए कहाँ पे, कॉर्नर पे है या सेंटर पे है. तो एक बार कॉर्नर पे ले लेंगे, एक बार सेंटर पे ले लेंगे, मतलब सम बीच में ले लेंगे. ए को जब यहाँ पे ले लिया मैंने, एक दो तीन छोड़ के जी यहीं पे आएगा, क्योंकि 8 लोगों का जो अरेंजमेंट है उसमें क्या होगा, बीच में अगर 3 है तो ऑपोजिट में आता है. ठीक है, एक दूसरे का आमने सामने होता है, डायगोनली. तो यहाँ पे भी 1 2 3 छोड़ के यहीं पे जी आने वाला है. अब जी से, जी के राइट में देखिए, अभी जी का डायरेक्शन मालूम है, जी के राइट में, थर्ड राइट में बी है. यहाँ पे थर्ड राइट कहाँ होगा? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे बी हो जाएगा. और यहाँ पे थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे बी हो गया. ये भी हो गया, ये भी हो गया. बी से दो छोड़ के एच है, बी से दो छोड़ के, अभी यहाँ पे देखिए बी से दो छोड़ के एच इधर तो हो ही नहीं सकता, तो इस तरफ ही होगा 1 2 एच. और बी से यहाँ पे भी इस तरफ तो हो ही नहीं सकता, तो बी से 1 2 छोड़ के यहाँ पे एच आ गया. ठीक है, ये भी हो गया. एच से, एच के थर्ड राइट पे डी. अब एच के थर्ड राइट, एच यहाँ ऊपर ये कॉर्नर पे है, एच के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे यहाँ पे डी आ गया. इसमें एच के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे यहाँ पे डी आ गया, डी आ गया. सी और एफ क्या होगा? एफ के लेफ्ट पे सी, एफ के लेफ्ट पे सी. तो एफ को कहाँ रखूंगा मैं? एफ को अगर यहाँ रखता हूँ, देखिए इस केस में एफ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट नहीं रख पाऊंगा सी को. एफ को यहाँ रखता हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट नहीं रख पाऊंगा. एफ को अगर यहाँ रखता हूँ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे सी आ जाएगा. तो एफ को यहाँ रखा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे सी आ गया. तो ई कॉर्नर पे आएगा, ई यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया. ये हो गया हम लोग का सही, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन यहाँ पे क्या गलत होगा? यहाँ तक तो सही था, यहाँ पे क्या गलत होगा वो देखना है. देखिए एफ और सी, इस कंडीशन को पुट करना है. यहाँ तक तो हो गया. एफ और सी, एफ को, एफ के लेफ्ट पे सी, एफ को यहाँ रखिए, एफ को यहाँ रखिए. लेफ्ट कहाँ होगा? इधर, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट नहीं आएगा सी. एफ को यहाँ रखिए, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे सी आ जाएगा. एफ यहाँ रखा, सी यहाँ रखा. तो ई के लिए ये जगह बचेगा जो कि सेंटर पे, मिड पे आ गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा बोला गया है क्वेश्चन में कि ई इज एट द कॉर्नर. तो ये यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा. ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था. तो आई होप आपको आज का जो पजल सेशन है पसंद आया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. और अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलता रहे. थैंक यू एवरीवन.